हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स दर्पण पर। आज हम लोग एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए। आज हम बेहतरीन कॉन्सेप्ट, शानदार कॉन्सेप्ट और शानदार क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को 1 से 2 सेकंड में सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, इसलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर दीजिए। साथियों, आज 3-4 दिन के बाद वीडियो अपलोड होने जा रहा है, क्योंकि कुछ इमरजेंसी काम के कारण, वर्क के कारण वीडियो नहीं बना पा रहे थे, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग को वीडियो कंटिन्यू देता रहूं। और इस चैनल पे आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए रिवीजन क्लास चल रहा है। जो इस चैनल से नहीं जुड़े हैं, आके जुड़ जाइए और मैथ को शुरू से अंत तक पूरा सिलेबस पढ़ लीजिए, ताकि आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हुए चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। थोड़ा सा हम एलसीएम एचसीएफ के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले देखिए एलसीएम एचसीएफ होता क्या है। एलसीएम एचसीएफ होता क्या है उसको पहले समझ लेते हैं। देखिए एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे मान लीजिए 10, 20, अगर 10 और 20 का अगर आपको एलसीएम निकाला जाए तो एलसीएम का मतलब होता है कि ऐसा संख्या होना चाहिए जिससे इस दोनों संख्या से भाग लग जाए। ऐसा संख्या होना चाहिए जिसमें इस दोनों संख्या से भाग लग जाए। या तो एलसीएम जो होगा या तो 20 के बराबर होगा या 20 से बड़ा होगा। तो जैसे देखिए इसमें क्या है कि अगर हम 10 से, अगर इसका एलसीएम हम मान लेते हैं 20 है, इसका एलसीएम क्या मान लेते हैं हम 20 है, तो 20 में क्या होगा 10 से भी भाग लगता है और 20 से भी भाग लगता है। अगर हम मान लेते हैं 15, हम अगर इसका एलसीएम होगा तो 15 में क्या होगा 10 से न भाग लगेगा न 20 से भाग लगता है, तो इसका एलसीएम 15 हो ही नहीं सकता है। तो ऐसा संख्या होना चाहिए जो दोनों संख्या से भाग लग जाना चाहिए। जो क्या होना चाहिए, दोनों संख्या से भाग लग जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर आपके पास ये है 10 है, 20 है और 30 है। अगर इसका एलसीएम अगर आपको निकालना हो तो सबसे बड़ी संख्या क्या है 30 है। तो क्या 30 में 10 से भाग लग रहा है? 10 से भाग लग रहा है, 20 से भाग नहीं लग रहा है। तो इसका मतलब इसका एलसीएम क्या होगा 30 नहीं होगा। तो एलसीएम जो होगा या तो इसके बराबर होगा या इससे बड़ी होगा। तो निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले देखिए 10 से क्या हुआ 30 में भाग लग जाता है। 10 से क्या हुआ 30 में भाग लग जाता है, 10 को हटा दीजिए, क्योंकि जिस संख्या में 30 से भाग लगेगा उसमें 10 से भाग लग ही जाएगा। तो अब बचा 20 से, तो अब 20 से भाग लगाना है तो इसको हम पहले दोगुना करते हैं, क्या होगा ये 60। तो 60 में 20 से भाग लग जाता है, 60 में 20 से भाग लग जाता है और 30 से भी लग जाता है। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा इसका एलसीएम 60 हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको एलसीएम का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे आपके पास मान लेते हैं ये दिया हुआ है 5, 10, 15, 20। अब आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो 5 से हमको क्या करना है, इसको कट, 20 में भाग लग जाता है, इसको कट कर दीजिए। 10 से भी लग जाता है, 10 को कट कर दीजिए। 15 से 20 में भाग नहीं लगता है। अब 15 को 2 बार गुना करिए तो क्या, 20 को 2 बार गुना करिएगा तो क्या होगा 40। 40 में 15 से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब 40 एलसीएम नहीं होगा। इसको फिर गुना कीजिए 3 बार, ये हो जाएगा आपका 60। तो ये क्या हो जाएगा 15 चौका 60, इसका मतलब 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। क्योंकि जिस संख्या में 60 से भाग लग जाएगा उसमें 5 से भी भाग लग जाएगा, 10 से भी तो भाग लग ही जाएगा। लेकिन 15 से 20 में भाग नहीं लग रहा है, इसीलिए इसको हम 1 से गुना किए, 2 से गुना किए, 3 से गुना किए, 60 हुआ। और 60 में 15 से भाग लग जाता है तो इसका एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया। तो चलते हैं अब एचसीएफ को समझते हैं। एचसीएफ का मतलब होता है, एचसीएफ का मतलब होता है एचसीएफ जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
ऐसा संख्या, ऐसा बड़ी से बड़ी संख्या जो हर एक संख्या को विभाजित कर दे। जैसे मान लीजिए 10 है, 20 है और 30 है। इसमें ऐसा कौन सा संख्या है जो सबको विभाजित कर देगा? तो जो तीनों में भाग लगना चाहिए। तो मान लीजिए इसका एक 10 है, 10 से इसमें भी भाग लग रहा है, 10 से इसमें भी भाग लग रहा है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, समझिएगा कि हम 10 का फैक्टर निकालते हैं। 10 का फैक्टर क्या होगा? 2 गुने 5, 2 गुने इसका फैक्टर जो होगा आपका 2 होगा, फैक्टर 2 होगा, 5 होगा और 10 होगा। लेकिन हमको एचसीएफ में होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट भाजक होना चाहिए। तो ये 10 से हम भाग दे के सब में देखते हैं। तो 10 से इसमें भी भाग लग रहा है, 10 से इसमें भी भाग लग रहा है, 10 से इसमें भी भाग लग रहा है। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हाईएस्ट, सबसे छोटा जो संख्या होगा उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। या 10 से सभी में भाग नहीं लगता तो हम 5 से चेक करते हैं, 5 से नहीं लगता तो 10 से चेक करते, इससे से आपको आ जाता है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए और क्वेश्चन को समझिए। आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिए। इस वीडियो को देखने के बाद एलसीएम एचसीएफ का हर एक क्वेश्चन आपको 5 से 10, 2 से 3 सेकेंड में सॉल्व हो जाएगा। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोग देखिए। पहला क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है और एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। एग्ज़ाम में इसी टाइप का क्वेश्चन आता है। देखिए, आसान क्वेश्चन है, इसको पूरा इस तरीक़ा से बनाइएगा तो बहुत लंबा बनेगा, लेकिन हमको तरीक़ा से नहीं बनाना, हमको तो आसान से तरीक़ा में बनाना है, आसान सा कॉन्सेप्ट से बनाना है जो 1 से 2 सेकेंड में सॉल्व हो जाए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करता है, दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। उनमें से एक संख्या 45 है तथा मौसों और लौसों का योग 315 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, इसको बनाने का तरीका बहुत ही लंबा है, प्रोसीजर से बनता है, तो उस तरीक़ा से आपको नहीं बनाना है, क्योंकि उस तरीक़ा से बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। लेकिन क्वेश्चन को समझिए, क्या कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्या का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 गुना है। क्या है? 6 गुना है। तो हम 6 का क्या करते हैं, हम मल्टीपल निकालते हैं। ऐसा मल्टीपल तो क्या होगा? 6 का मल्टीपल 1 गुने 6, क्या होगा? 1 गुने 6। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 6 गुने 1, गुना है तो इसको हम लिख सकते हैं 6 गुने 1। अब एक संख्या क्या है? 45 है। तो बताइए 1 बराबर क्या आपका है? 45, क्योंकि एलसीएम एचसीएफ का योग 315 दिया हुआ है। तो एक संख्या का योग कितना है? 45 है। एक संख्या का कितना है? 45 है। तो 1 बराबर जब 45 होगा तो बताइए 6 बराबर कितना आ जाएगा? गुना कर दीजिए 45 से, 270। तो बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 270। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए, प्रोसीजर पे नहीं जाना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा उसका फैक्टर बनाना है। 6 गुने 1, एक संख्या, छोटी संख्या 45 दिया हुआ है तो आपको दूसरी संख्या निकालना है। तो 1 बराबर 45 तो 6 बराबर 270। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आप क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो, आपके साथ साथ उनका भी कल्याण हो जाए, वो भी मैथ सीख जाए। चलिए, दो संख्या का लौसौ इनके मौसौ का 40 गुना है। दोनों संख्या का गुणनफल 1440 है, तो उनका मौसौ ज्ञात कीजिए। अब इस क्वेश्चन में क्या है, गुणनफल दे दिया, दोनों संख्या का गुणनफल। तो देखिए दोनों संख्या का गुणनफल, एक फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या गुने सेकेंड संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ। इसको याद रखिएगा, बहुत इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। अब देखिए एलसीएम गुने एचसीएफ, आपको मौसौ निकालना है। तो दोनों संख्या, अब क्या बोला है, एलसीएम मौसौ का 40 गुना है। एलसीएम क्या है? मौसौ का 40 गुना है, 40 गुने एच, ये दिया हुआ क्वेश्चन में। अब दोनों का गुणनफल कितना है? 1440 बराबर एलसीएम कितना है? 40H। एचसीएफ क्या है? H ही मान लेते हैं इसको।
अब 40 एक जीरो से एक जीरो गया, 4 से काटेंगे इसको तो 4 तिया 12, ये आपका 36 आ जाएगा, यहाँ h²। 4 से काटेंगे तो 4 तिया 12, बचा कितना 2, 2 पर 4 हो जाए 36, h²। h का मान कितना आ गया आपका 6, तो HCF कितना आ गया 6, HCF कितना आ गया 6। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दो संख्या का अनुपात 8:9 है और 917 है, तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो ये क्या है आपका अनुपात कोप्राइम नंबर होता है। अनुपात क्या होता है कोप्राइम नंबर, यानी सह अभाज्य संख्या। तो एक कॉन्सेप्ट है कोप्राइम नंबर गुने HCF बराबर LCM, HCF बराबर LCM, ये कॉन्सेप्ट होता है, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा 8 गुने 9 गुने HCF बराबर LCM, तो गुना करने के बाद ये आपका आ जाएगा 1008। ऑप्शन नंबर ए। बताए थे आपको हर एक क्वेश्चन 1 सेकेंड में सॉल्व होगा, तो हो गया सॉल्व। ये सिर्फ आपको याद रखना है। एक इसका जो कॉन्सेप्ट होता है पिछले क्वेश्चन में बताए, क्या बताए कि दो संख्या गुणनफल जो होता है LCM गुने HCF होता है। यहाँ कोप्राइम गुने HCF बराबर LCM है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या होता है। सहअभाज्य संख्या, एक चीज़ समझिए, कोप्राइम नंबर होता क्या है, सहअभाज्य संख्या होता क्या है, वैसा दो संख्या का समूह जिसका HCF 1 हो, जिसका HCF 1 हो। सहअभाज्य संख्या या कोप्राइम नंबर, ऐसा सहअभाज्य संख्या है जिसका HCF क्या हो 1 हो। अब हम यहाँ निकालते हैं। देखिए ये 40 129 है, इसका HCF कितना होगा 43 होगा, तो ये संभव नहीं है। 21 गुने 42, 21 दूना 42, इसका HCF क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा, तो ये भी संभव नहीं है। 12 और 7, 12 7 का HCF क्या होगा 1 होगा, क्योंकि दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है सिर्फ 1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। 12 7 का HCF कितना है 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, या हम हर एक कमेंट का आपको जवाब देंगे, हर एक कमेंट का जवाब देंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। 3 संख्या का अनुपात दिया हुआ है, 900 135 है, लॉसो ज्ञात करना। तो वही आपको बताए थे ना, कोप्राइम बहुत इम्पोर्टेंट है, कोप्राइम गुने HCF बराबर क्या होता है LCM। तो बताइए 2 गुने 3 गुने 5 गुने 35, इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये 1050, तो इसका LCM क्या हो जाएगा 1050। ये बहुत VVI है, इसको याद कर ही लीजिए, क्योंकि इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। हम जो भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं सब एग्जाम में बार बार पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। तो ये कोप्राइम गुने HCF बराबर LCM, ये जो अनुपात होता है क्या होता है कोप्राइम होता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दो संख्या गुणनफल 1568 है और LCM 56 है, तो उसका मौसो ज्ञात कीजिए। देखिए एक कॉन्सेप्ट समझिए, कितना भी संख्या हो LCM और HCF में क्या संबंध होता है। LCF से अगर LCM में भाग आप दीजिएगा तो लग जाएगा, LCM से HCF से LCM में भाग दीजिएगा तो क्या हो जाएगा लग जाएगा। ये देखिए ये भाजक का काम करता है, भाग देने वाला, और ये भाज्य का काम करता है, भाग लगने वाला। HCF से आप LCM में भाग दे सकते हैं। तो अब सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं बनाने से पहले। वैसे अगर बनाने का तरीका होता तो आप बना ही लेते, क्यों किस तरह से बना लेते, क्योंकि आपको हम बताए हैं दो संख्या का गुणनफल होता है LCM गुने HCF। तो LCM भी दिया हुआ है, HCF दो संख्या गुणनफल दिया हुआ है, और HCF निकालना है तो HCF 56 से इसमें भाग दे दीजिए आ जाएगा। तो आप इसमें 56 से भाग दे दीजिए, सिंपल सी बात है। आपको पीछे ऐसा क्वेश्चन बता चुके हैं, तो आंसर आ जाएगा आपका, जो आना होगा आ जाएगा। या वैसे नहीं बनाना है तो ऑप्शन से कैसे बनाइएगा, LCM में भाग दीजिए 68 से, नहीं लगेगा, ये नहीं होगा। 58 से भी नहीं लगेगा, 38 से भी नहीं लगेगा, लेकिन 26 से भाग 28 से भाग लग जाएगा, तो इसका HCF क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा। या इसको आप बनाते तो कैसे बनाते, दो संख्या का गुणनफल होता है LCM गुने HCF। गुणनफल कितना दिया हुआ आपका 1568 बराबर
एलसीएम आपका 56 है गुने एचसीएफ। 56 से इसको काटिए तो एचसीएफ बराबर कितना हो जाएगा, ये भी आसान है 38 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको हम बता चुके हैं पीछे। तो चलें अगले क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का 923 है तथा उनका लॉस 1035 है। उनमें से पहली संख्या 207 है तो दूसरी संख्या x है, तो x बट्टा 23 निकालिए। तो आपको बताए हैं दो संख्या का गुणनफल एलसीएम गुने एचसीएफ। तो 207 गुने x दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ 1035। 23 से काटिएगा तो ये आपका 9 मरतबे कटेगा। तो x का मान अगर आपको निकालना है तो ये हो जाएगा, काटिएगा, कटने के बाद ये आएगा 145, मतलब 10 एकाएँ 10 बचा 1 115, 10 एकाएँ 1 1 बचा 1 पर 3 13, 10 एकाएँ 9 एकाएँ 1 बचा 4 9 बचा 45 115। अब आपको निकालना क्या है, निकालना है x बट्टा 23। क्या निकालना है, x बट्टा 23। x में कितना से भाग देना है, 23 से भाग देना है। तो 115 बट्टा 23 बराबर 5। उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आपका एलसीएम एचसीएफ का हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, दो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम 19 और 142 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किए करने पर भागफल 19 आता है तो दूसरी संख्या क्या होगा। अब दो संख्या 2 से गुना करने पर कितना आया, 19 आया, तो गुना कर देंगे तो पहली संख्या क्या हो जाएगा आपका 38। आप जानते हैं पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम गुने एचसीएफ 342, ये आप जानते हैं। तो पहली संख्या 38, दूसरी संख्या निकालना है, इससे इसको काटिए, ये 2 हो गया, 2 से इसको काटिए 171। तो क्या आ जाएगा आपका, दूसरी संख्या बराबर 171। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या शेयर कीजिए, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिए। लास्ट क्वेश्चन है, दो संख्या का मौसौ 4 है और लौसौ के अन्य दो खंड गुणनखंड 5 और 7 है, तो उनमें से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आसान एचसीएफ से आपका दो संख्या का वही गुणनखंड दिया 4 और 5, तो गुना करिएगा, इसको एचसीएफ से गुना करिए, इसको भी एचसीएफ से गुना करिए, तो ये आपका 20 आ जाएगा, ये आपका 28 आ जाएगा। तो छोटी संख्या क्या आ गया आपका 20 आ गया, क्योंकि ये गुणनखंड जो दिया है आपका कोप्राइम नंबर है। और कोप्राइम नंबर में एचसीएफ से गुना करते हैं तो संख्या आ जाता है, तो एचसीएफ से गुना कर दिए तो 5 चौक 20 7 चौक 28, तो दोनों संख्या आया 20 और 28, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और साथ में सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन्स को दबा दीजिएगा, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको अच्छा मतलब ज़्यादा से जो भी वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे एलसीएम एचसीएफ के सेकेंड पार्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।